हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको ट्रेंडिंग स्लिप डिज़ाइन बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही कम कपड़े में बन के तैयार हो जाएगा। तो डिज़ाइन डालने के लिए हमने ये लिया है टिश्यू का कपड़ा और सेंटून का कपड़ा। तो ये कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और जो कपड़े की लंबाई लेंगे वो हम लेंगे 5 इंच की, और जो कपड़े की चौड़ाई है वो हम लेंगे 8 इंच की विद मार्जिन। लंबाई चौड़ाई में हमने दोनों मार्जिन ले लिया है। ये डिज़ाइन ऐसा है, ये छोटी ही बाजू में अच्छा लगता है, बड़ी बाजू में शायद ही अच्छा लगे, या ऑफ शोल्डर में ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हमने साइड से 3 इंच लिया है और हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। इसके बाद गोलाई ली है बाजू की 5 इंच की और 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। 1.5 इंच का मार्जिन लेने के बाद तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे, यानी कि शेप दे देंगे बाजू में। अब जैसे जैसे हमने चॉक से निशान लगाया है वैसे वैसे हमें कटिंग करना है। अब सेंटून के नाप का हमने टिश्यू काट लिया है, करीबन चारों तरफ से आधा आधा इंच बढ़ता हुआ। इसके बाद जो गोलाई है वहाँ से हम सीधी सिलाई मारेंगे। सीधी सिलाई मारने के बाद हम कपड़े को पलटते हुए उसके ऊपर से सिलाई मारेंगे अस्तर वाले कपड़े पे। अब इसके ऊपर से भी हम एक फाइनल सिलाई मारेंगे जिससे कि हमारा कपड़ा बैठ जाए, और उसके साथ साथ हम चारों तरफ सिलाई मारेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको भी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद बाजू कुछ इस टाइप में दिख रही है। अब इसके बाद सेंटून लेंगे। सेंटून की जो चौड़ाई है वो 11 इंच है दोनों तरफ से, और जो ये लंबाई है वो है हमारी 6 इंच की। दोनों साइड से हम 6-6 इंच ले लेंगे और सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। अब दूसरी साइड से जहाँ से खुली साइड है वहाँ से हम 3 इंच लेंगे, और जहाँ से हमने लंबाई ली है वहाँ से भी हम 3 इंच लेंगे। और 3 इंच लेने के बाद हमें एक शेप दे देना है बाजू टाइप का। शेप देने के बाद इसकी भी हम कटिंग करेंगे, साथ में जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा वो भी हटाएंगे। कटिंग करने के बाद ये देखिए कपड़ा कुछ इस टाइप से लिख रहा है, ग्लास टाइप में। अब जो कम साइड है वहाँ से भी और सबसे ज़्यादा साइड है वहाँ से भी, दोनों साइड से हम किनारी फोल्ड कर लेंगे कपड़े की, जैसे नॉर्मल हम कटिंग सिलाई करते हैं। सिलाई दोनों तरफ से हो चुकी है। अब हम लगाएंगे प्लेट। जितना हमने कपड़ा लिया है उस हिसाब से 4-4 प्लेट दोनों साइड आएंगी, और जो प्लेट का फेस होगा ना, जो कपड़े की चौड़ाई कम थी जो ग्लास की टाइप का था वहाँ साइड करना है, यानी कि ऊपर की साइड हमें उसका फेस करना है। और जो ज़्यादा चौड़ा हमने कपड़ा फोल्ड किया था वो नीचे साइड ही रहेगा। अब जैसे हमने पहले डाली थी उसी को नापते हुए उनको उसी के सीधे हमें सारी प्लेट, उसके सामने वाली प्लेट हमें वैसे ही डालनी है। चाहे आप सिलाई लगा लीजिए डायरेक्ट, और चाहे पहले पिन अप कर लीजिए। तो मैंने पहले पिन अप कर लिया है। दोनों साइड हमारी प्लेटें 4-4 बैठी हैं, और दोनों प्लेटों का जो फेस है वो हमने ऊपर की साइड ही किया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद बाजू की डिज़ाइन में हम सेंटर पॉइंट लगाएंगे और पिन अप बीड्स लगाते जाएंगे। अब इस बीड्स को आप फाइनल पक्का कर लीजिए, या तो आप पिन अप कर लीजिए यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर भी पहले पिन अप ही किया है, क्योंकि कच्चा काम है जो सुई धागे वाला वो मैं लास्ट में करूँगी। अब इसके बाद हमें बाजू लेनी है। बाजू को भी हमने सेंटर पॉइंट पे कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें निशान लगाना है एक 3 इंच का, और दूसरा निशान लगाना है 2 इंच पे। तो दोनों निशान मिला 5 इंच का हो गया, और दोनों साइड ऐसे ही लगाने 3 और 2 के। इसके बाद हमें सेंटर पॉइंट मिलाना है,
और उसके अपोजिट हमें 2-2 प्लेटें डालनी है। ठीक है, पहले हमने अंदर की तरफ डाली थी, देखो मुझे दिख रही है। अब जो 2 प्लेटें डलेंगी वो हमें डालनी है बाहर की साइड। दोनों साइड से हमें ऐसे ही करना है, और जैसे नॉर्मल सिलाई जहाँ तक गुलाई जाती है, आपकी शेप जाती है डिज़ाइन की, वहाँ तक आप सिलाई लगा लीजिएगा। यानी कि जो पहले आपने जो प्लेट डाली थी 4 प्लेटें, वो अंदर की साइड रहेंगी, और जो बाद में 2-2 प्लेट डाले दोनों साइड, वो उसका फेस रहेगा बाहर की साइड। ठीक है, हमने प्लेटें लगाने के बाद अब हम ये डिज़ाइन को भी अटैच कर देंगे फाइनली। डिज़ाइन हमने अटैच कर दिया है। डिज़ाइन अटैच करने के बाद हमें एक्स्ट्रा धागा कटिंग जो भी हो वो निकाल देनी है। बनने के बाद डिज़ाइन देखिए कुछ इस टाइप का लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।